अष्टम अध्याय के तृतीय पाद में शब्द प्रकरण चल रहा है। शब्द प्रकरण दो प्रकार का है ना। एक तो विसर्जनीय को सकार और शकार हो रहा है, और एक आगे जो चलेगा वो क्या है, आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होगा। तो वो प्रकरण बाद में है। अभी जो चल रहा है वो विसर्जनीय को सकार अथवा शकार आदेश का चल रहा है। अभी आप जो सूत्र पढ़ेंगे वो सूत्र है, अतः क्रिकमे कंस कुंभ पात्र कुशा करणीश्वर नव्ययस्य। अतः एक वचन, क्रिकमे कंस कुंभ पात्र कुशा करणीषु एक वचन। समास करेंगे, कमिश्च कंसश्च कुंभश्च पात्रंच कुशाच कर्णीच इति कर्णयः तेषु कर्णीषु। कर्ण्यः तेषु कर्णीषु, है ना। चलिए आगे, न अव्ययम अनव्ययम तस्य अनव्ययस्य। अनुवृत्ति है नित्यम समासे नुत्तर पदस्थस्य की सह विसर्जनीयस्य और संहितायाम। अर्थ होगा सूत्र का, अकारात् उत्तरस्य, है ना, अकारात् उत्तरस्य समासे अनुत्तर पदस्थस्य अनव्ययस्य विसर्जनीयस्य नित्यम सकारादेशो भवति। बोलिए, फिर आगे का अर्थ बाद में करेंगे। अकारात् उत्तरस्य समासे अनुत्तर पदस्थस्य अनव्ययस्य विसर्जनीयस्य सकारस्य विसर्जनीयस्य नित्यं सकारादेशो भवति। क्री कमि कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णी इत्येतेषु परतः। ये उत्तर पद में परे हों तो अकार से परे समास में जो अनुत्तर पदस्थ है, उत्तर पद में नहीं होना चाहिए, अनुत्तर पदस्थ अनव्यय विसर्जनीय को सकारादेश होता है। तो शब्द है आपका जैसे अयस पयस, तो अयस पयस ये सब क्या है, अव्यय तो नहीं है, ये तो शब्द हैं। तो अनव्यय है और अनुत्तर पदस्थ यानी पूर्व पद में स्थित है, इसको जो विसर्जनीय उसको सकारादेश हो जाएगा। तो अयस्कारः पयस्कारः, क्री से यहाँ पर क्या लेंगे, क्री धातु के बने हुए जो निष्पन्न रूप है। तो अयस्कारः पयस्कारः, अयस्कामः पयस्कामः, अयस्कंसः पयस्कंसः, अयस्कुंभः पयस्कुंभः, अयस्पात्रं पयस्पात्रम्, अयस्कुशा पयस्कुशा, अयस्कर्णी पयस्कर्णी। ठीक है ना। तो कुप्पह कुपौच की प्राप्ति में ये सूत्र बनाया गया कि नित्य ही सकारादेश रहेगा, तो इसलिए फिर ये नहीं होगा, उपदमानी और मूल्य आदेश नहीं होंगे। तो अजस पयस दोनों ही अनव्यय हैं, सारी बातें इसमें घटी रही हैं, और ये सब शब्द उत्तर पद में है, सब में षष्ठी तत्पुरुष समास करके वो समास होगा, और अनुत्तर पद में स्थित सकार विसर्जनी को सकारादेश होगा। अथः शिरसी पदे, अधः शिरसी प्रथमा का द्विवचन, पदे सप्तमी का एक वचन। अधः शिरसी में जो प्रथमा का द्विवचन है वो वस्तुतः षष्ठ्यर्थ में प्रथमा। अनुवृत्तियां नित्यम समास से अनुत्तर पदस्थस्य की ही है। अर्थ करेंगे, समास कर लीजिए, अधश्च शिरश्च इति अधः शिरसि। अधः शिरस इत्येतयोः विसर्जनीयस्य, है ना, सकारः आदेशो भवति। नहीं, थोड़ा सा और उसको ले लीजिए, है ना, समासे अनुत्तर पदस्थस्य अधः शिरस इत्येतयोः विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति पद शब्दे परतः। पद शब्द परे हो तो अधस और शिरस जो कि अनव्यय अनुत्तर पदस्थ विसर्जनीय है उसको सकारादेश हो जाएगा। अधस पदम शिरस पदम, अधस्पदी शिरस्पदी। ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास होगा दोनों में ही, और स्त्रीलिंग होगा तो अधस्पदी, वो है ना सूत्र, कौन सा है, पादोन्यतरस्याम, है ना, उससे इंगित होगा और उसको पद आदेश हो जाएगा, तो अधस्पदी बन जाएगा। कस्कादिषु च, कस्कादिषु सप्तमी का बहुवचन च अव्यपदम्। कस्क आदिर्येषां ते कस्कादयः तेषु कस्कादिषु। कस्कादिषु गणपठितेषु शब्देषु विसर्जनीयस्य सकारः शकारो वा यथा योगम आदेशो भवति उपवोः परतः। है ना, कस्कादि गण पठित जो शब्द हैं उनमें जो विसर्जनीय है उसको जहाँ जैसा इष्ट प्राप्त है, यदि इन से परे है तो शकार, अन्यथा सकार, यह आदेश हो जाता है। कस्कः, कौतस्कुतः,
भ्रातुष्पुत्र, ये सभी उसमें शब्द है। ठीक है, तो भ्रातुष्पुत्र इत्यादि। तो कसकह कैसे बनेगा? कह कह इति कसकह, ठीक है ना। कुतः कुतः है ना, तो कुतस कुतः, फिर तथा आगतः से अण प्रत्यय होकर के अव्ययानाम भ मात्र टिलोपा से टिलोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कौतस कुतः। ये तो कौतस कुतस है ना, आगे अण तो अ के परे रहते टी भाग का लोप, तो कौतस कुतः, आगे स्वात्युत्पत्ति कौतस कुतः। भ्रातुष्पुत्र में भ्रातु पुत्र भ्रातुष्पुत्र अलुक होता है ना, तो उससे अलुक होकर के भ्रातुष्पुत्र। तो इन सब में क्या हो गया? अब भ्रातुष्पुत्र में क्या? भ्रातुष्पुत्र, तो यहाँ पर इण से परे इसलिए स को क्या हो जाएगा? श हो जाएगा, तो भ्रातुष्पुत्र बन जाएगा। छंदसी वाप्राम रेडितयोः, छंदसी सप्तमी का एक वचन क्या क्या क्या? अप्राम रेडितयोः, क्या हो जाएगा? अप्राम रेडितयोः सप्तमी का द्विवचन। इसका समास करेंगे प्रश्चा आम्रेडितंच इति प्राम्रेडिते, न प्रामेडिते अप्राम्रेडिते तयोः अप्राम्रेडितयोः। अर्थ होगा सूत्र का, प्रशब्दम आम्रेडितंच वर्जयित्वा, प्रशब्दम आम्रेडितंच वर्जयित्वा कुप्वो परतः छंदसि विषये विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति विकल्पेन। वेद विषय में विकल्प से सकारादेश होता है। कब? प्र और आम्रेडित को छोड़ दीजिए, प्र परे न हो और आम्रेडित परे न हो, यानी द्वित्व न हुआ हो, तो विसर्जनीय के सकार को सकारादेश होता है। अयः पात्रम अयस् पात्रम, विश्वतः पात्रम विश्वतस् पात्रम, उरुणः कारः उरुणस्कारः, उरुणः कृधि उरुणस्कृधि, ये सब शब्द बनते हैं। तो इन सब में क्या है? उरु नस, वही बहुवचन से वसनसों से है, तो उरु न मतलब हम लोगों का बहुत करने वाला, उरुणस कृधि हम लोगों का बहुत करो, तो उरु आगे नस आगे कृधि, तो जो नस है वो क्या है? विसर्जनी का सकार है, उसको कवर्ग पवर्ग परे रहते होना है, किंतु कवर्ग पवर्ग में क्या कह दिया? प्र को छोड़ दिया और आम्रेडित छोड़ दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर सकारादेश हो गया। तो एक बार हुआ एक बार नहीं हुआ। अयः पात्रम अयस् पात्रम, विश्वतः पात्रम विश्वतस् पात्रम। उरुणः, उरु आगे नस है, इसको एक सूत्र बनाया हुआ है, उरु से उत्तर जो न, उसको नत्व करने के लिए नश्च धातु स्थूल शुभ्या है ना। उरु और नस मतलब उरु से परे, शु से परे जो न, उसको मूर्धन्य आदेश करता है। छंदसी की अनुवृत्ति 54 सूत्र तक जाएगी और कुप्वो कपो की अनुवृत्ति समाप्त होगी। कह करत करति कृधि कृते स्वनदिते, कह करत करति कृधि कृतेषु सप्तमी का बहुवचन, अनदिते है षष्ठी का एक वचन। अनुवृत्तियां वही छंदसी सह पदस्य समास करिए। सहच करच्च करतिश्च कृतिश्च कृतंच इति कृतानि तेषु कृतेषु। अर्थ कह करत करति कृधि कृत इत्येतेषु परतः, आगे अच्छा अनदिते में भी समास होगा ना, नदिति अनदिति, नदिति अनदिति है ना, तस्य अनदिते है, तस्याः स्त्रीलिंग तस्याः अनदिते है। फिर से अर्थ करेंगे है ना, अनदिते है यानी अदिति वर्जितस्य, अदिति वर्जितस्य सकारस्य, अदिति वर्जितस्य विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति। कह करत करति कृधि कृति इत्येतेषु परतः, कह करत करति कृधि कृत ये परे हो तो अदिति वर्जित जो भी विसर्जनीय उसको सकारादेश हो जाएगा। जैसे क है तो विश्वतस कह, करत का है विश्वतस करत, करति के लिए पयस करति और कृधि के लिए उरुणस कृधि। तो कृधि में नित्य होगा है ना, ऊपर वाले कैसे उरुणस कृत उदाहरण नहीं बनाया था। और सदस्कृतम, ठीक है ना, सदस्कृतम सदसस्कृतम दोनों प्रकार के शब्द आते हैं, तो कई सारे शब्द आते हैं। तो ये जो कह है ये कहाँ का रूप है?
क्रीम रीद्री रुभ्य छंदसी से जो क्या होता है, सिच का रूप आता है, अकरत, फिर अकह बनता है, उसमें यहाँ पर क्या हो गया, अटागम। बहुलम छंदसी से अटागम का अभाव हो गया, तो क्या रह गया, कह है। तो विश्वतस कह, ठीक है। यहाँ पर का जो है इसी प्रकार से बना। नस आदेश आप जानते ही हैं, उसमें फिर नष्ट धातु स्वरूशुभ्या से पूर्व नष्ट में मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, कुछ विशेष नहीं है। पंचम्या परावध्यर्थे, पंचम्या षष्ठी का एक वचन, परव सप्तमी का एक वचन, अध्यर्थे सप्तमी का, अघेय अर्थः अध्यर्थः, अधेय अर्थः अध्यर्थः, तस्मिन् अध्यर्थे। अध्यर्थे वर्तमानः यः परिशब्दः, तस्मिन् परतः पंचमी विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति छंदसि विषये। क्या कहा, अध्यर्थे वर्तमानः यः परिशब्दः, है ना, अधि के अर्थ में वर्तमान, जो अधिक अर्थ क्या होता है, ऊपर, अधिक अर्थ क्या होता है, ऊपर, अधा का अर्थ होता है नीचे। तो अधि के अर्थ में वर्तमान जो परिशब्द है, ठीक है ना, उसके परे रहते जो पंचमी विभक्ति का विसर्जनी है, उसको सकारादेश हो जाता है वेद विषय में। दिवस परी, है ना, दिवस परी का अर्थ क्या है, द्युलोक के ऊपर, दिवह परी, है ना। अग्नि हिमवतस परी, हिमवतः में भी क्या है, पंचमी में तसिल हुआ यहाँ पर, अपादाने चाहिए रूहों से, तो ये पंचमी का विसर्जनी है। पंचमी का विसर्जनी आपका सीधे पंचम्यंत विभक्ति से भी बन सकता है, और तसिल अथवा तसी जो है वो भी पंचम्यंत ही माना जाएगा। तो पंचमी विभक्ति का जो तसी है उसको क्या हो जाए, पंचमी विभक्ति का जो विसर्जनीय है उसको सकारादेश होगा। तो दिवह दिवस, द्यौ दिवौ दिवह, दिवम दिवौ दिवह, दिवा द्युभ्याम द्युभि, दिवे द्युभ्याम द्युभ्य, दिवह, तो ये पंचमी का है। तो दिवह परी, है ना, द्युलोक से ऊपर, तो जो परी है यहाँ पर अधिक के अर्थ में है, और ये वेद का मंत्र है, दिवस परी प्रथमम यज्ञ। तो इस प्रकार से यज्ञ समझ में आ गया। तो दिवस परी, हिमावतस परी। पातौ च बहुलम, पातौ सप्तमी का एक वचन, चाव्य पदम बहुलम प्रथमा का एक वचन। हाँ, अनुवृत्तियां वही हैं, पंचम्या छंदसि सह पदस्य संहितायां। पातौ च धातौ परतः पंचमी विसर्जनीयस्य सकारः आदेशो भवति बहुलम छंदसि विषये। कहते हैं पाती धातु का कोई भी रूप हो, पाती, पातु, पास्यति इत्यादि, उसके परे रहते जो पंचमी का वो है विसर्जनीय है, उसको सकारादेश हो जाएगा। दिवस पातु, राज्यस पातु, है ना, नहीं भी होता है परिषदः पातु। षष्ठ्याः पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस्तोषेषु, षष्ठ्याः, हाँ, पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस्तोषेषु सप्तमी का बहुवचन। पतिश्च पुत्रश्च, पतिश्च पुत्रञ्च पृष्ठञ्च पारश्च पदञ्च पयश्च पोषश्च इति पोषाः तेषु पोषेषु। अर्थ करेंगे, सूत्र का करिए। पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस् पोष इत्येतेषु परतः छन्दसि विषये षष्ठ्याः विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति। पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस् पोष, है ना, इनके परे रहते वेद विषय में क्या होता है, तो सकारादेश होता है। तो वाचस्पतिम विश्वकर्माण मूतये, वाचस्पतिम, पति परे है तो वाचः पतिमिति वाचस्पतिम है, तो यहाँ पे समास नहीं हो रहा है, वाचः पतिम, ठीक है। इसी प्रकार से दिवस पुत्राय, दिवह भी षष्ठी का ही रूप है, तो दिवस पुत्राय। दिवस पृष्ठे धावमानम सुपर्णम, है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, दिवह पृष्ठे, दिवह षष्ठी है। अगन्म तमसः पारम, हम अंधकार से परे हो जावे। इडस पदे समिध्यसे, इडस पदे यहाँ पर भी हो गया, है ना, ठीक है। आगे क्या है, सूर्यम चक्षुर दिवस पयः, दिवस पयः हो गया। राजस पोषम, तो इस प्रकार से राजस पोषस्य ददितारः श्याम, तो ये सब जो भी शब्द हैं वो क्या है, आपके षष्ठ्यंत हैं। तो षष्ठ्यंत में सकार रहता ही है अस का, तो उसी के विसर्जनी को क्या हो गया है, सकारादेश हो गया, ठीक है।
तो इन सब में वही कुप्पो कपोच के नृत्य बेशक न्यारी पर प्राप्ति उसी की ही है, ठीक है ना, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा। इडाया वा इडायाः षष्ठी का एकवचन वा अव्ययपदम्। अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठ्या पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस्पोषेषु छंदसि। इडायाः षष्ठी विसर्जनस्य च, है ना, वा सकारः आदेशो भवति पत्यादिषु परतः छंदसि विषये। कहते हैं कि इडायाः इस शब्द की षष्ठी कार को भी विसर्जनीय, इसके जो विसर्जनीय उसको भी सकार आदेश होता है पति पुत्र आदि के परे रहते। तो इडायास पति ही, इडायाः पति विकल्प से होगा, पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त था, इसने विकल्प से कर दिया। तो इडायाः पति, इडायास पति, इडायास पुत्र, इडायाः पुत्र, इडायास पृष्ठम, इडायाः पृष्ठम, इडायास पारम, इडायाः पारम, इडायास पदम, इडायाः पदम, इडायास पयः, इडायास पयः, इडायास कोशः, इडायाः कोशम। इडा पात्री, पात्रों में रहता है। इडा पात्री देखिए, चकोर सी थी और फिर पीछे से पकड़ने वाला था, वो इडा पात्री। अपदान, तो ये जो इडायावा सूत्र है, यहाँ तक क्या हुआ, किसकी अनुवृत्ति समाप्त हुई? विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीय को जो सकारादेश हो रहा था, है ना, उसकी अनुवृत्ति यहाँ तक समाप्त हुई, ठीक है। और पदस्य का अधिकार भी समाप्त हो गया। अब इसके आगे जो मूर्धन्य शकार आदेश होता है सकार को, अब उसका प्रकरण चलेगा। तो एक शकार प्रकरण आपका समाप्त हुआ। दूसरे प्रकरण में हम आते हैं अपदान्तस्य मूर्धन्य। अपदान्तस्य षष्ठी का एक वचन मूर्धन्य, प्रथमा का क्या रूप लाएंगे, कैसे रूप लाएंगे? यहाँ पर मूर्धा से कोई मतलब है? मूर्धनि भवः मूर्धन्य, तो मूर्धन्य प्रथमा का एक वचन। पदस्य अंतः पदान्तः षष्ठी तत्पुरुष, न पदान्तः अपदान्तः तस्य अपदान्तस्य। मूर्धनि भवः मूर्धन्य शरीर अवयवाच्य से यत् प्रत्यय होकर के बन गया। अधिकारम इदम, है ना, आपाद परिसमाप्तेः अपदान्तस्य मूर्धन्यादेशो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। इत ऊर्ध्वम् आपाद परिसमाप्तेः अपदान्तस्य मूर्धन्यो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। यहाँ से आगे पाद की समाप्ति पर्यंत, है ना, जो भी कहेंगे उसमें अपदांत, है ना, अपदांत को मूर्धन्यादेश होता है, पदांत को नहीं, अपितु मूर्धन्यादेश होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। जैसे आगे सूत्र आएगा आदेश। अच्छा, यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि मूर्धन्यादेश केवल यहाँ पर सकार को ही नहीं होना है। आगे सूत्र आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, द को ढ, है ना, वो ध्व है तो ध्व को क्या कर देते हैं, ध्व कर देते हैं, तो वहाँ पर ध को भी मूर्धन्यादेश होता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो आदेश प्रत्यय हो सिशेच, तो पद के अंत में नहीं हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, अपदांत है, मतलब पद के अंत में नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद ये हो जाएगा। तो सिशेच सुष्वाप अग्निशु वायुषु, तो ये अधिकार समाप्ति पर्यंत जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि आगे फिर इनको का भी अधिकार चलेगा, आगे क्या चलेगा, इनको का अधिकार चलेगा। तो सिशेच में तो इनको लगा, आदेश प्रत्यय हो, इनको का अधिकार है उसमें, तो इनसे उत्तर जो अपदांत है सकार, उसको मूर्धन्यादेश हो गया। तो सिशेच, सिच धातु से लिट्लकार में रूप बनाया। सुष्वाप अग्निशु वायुषु, इन सब में कार्य हो गया। शिचिर क्षरणे, चले आगे। सहेह साढ़ सह, सहेह षष्ठी का एक वचन, अपदान्तस्य मूर्धन्यः चलेगा, संगीतायां भी चलेगा। सहेर धातु यत् साठ रूपम तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। सह धातु का जो 60 रूप है उसको सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है। बनाओ उदाहरण। सह का जो 60 रूप उसके सकार को मूर्धन्यादेश होना है। तुराशाट, अभी तो पढ़ा, तुराशाट, पितराशाट, है ना, और जलाशाट, जलम सहते थी, जलाशाट, सिद्धियां भी आपने इसकी पढ़ी थी, अन्य शामी दृश्यते सिद्धिर हो जाएगा। तो इसीलिए सूत्र को पहले बना दिया। अब आगे में इनको का अधिकार चल पड़ेगा। तो 60 में क्या है, यहाँ पर आपको इन तथा का वर्ग सूत्र नहीं था, सह का 60 रूप है,
क्योंकि यहाँ पर अण्वी प्रत्यय हो रहा है, उससे वृद्धि हो जा रही है, तो सा बना। फिर हा को होढ़ा से ढा हुआ, जलाम के शोनते से ढा। अभी पीछे आप सिद्धियाँ सारी पढ़ चुके हो, उसको फिर से देखना। तो जलाशाट, तुराशाट, पृतनाशाट। इण को हो, पंचमी का एक वचन। इण च कुश्चेति इणकु, तस्मात् इण को हो। इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि इण कवर्गाभ्याम उत्तराणि भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः आपाद परिसमाप्ते। है ना, यहाँ से आगे पाद की समाप्ति पर्यंत कहे हुए जो कार्य हैं वो इण तथा कवर्ग से उत्तर ही होते हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। ठीक है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। उदाहरण बनेंगे आपके वही शिशेच, सुश्वाप, अग्निषु, वायुषु, कर्तृषु, इनमें पर्णकार लिया गया है, तो ह, या, व, र ये भी आ जाएंगे। तो गीर्षु, वाक्षु, त्वक्षु, है ना, सभी में हो जाएगा आपका। तो सब में क्या है, वाच, त्वच, चा को क्या कर दिया आपने पहले, त्वच आगे सु, उसके बाद फिर चौको से पहले कवर्गादेश किया तो त्वक्सु, उसके पश्चात मूर्धन्यादेश होकर बन गया त्वक्षु। सिद्धियां सब परिचित हैं आप लोगों की। नुम विसर्जनीय शर्व्य वाये, नुम विसर्जनीय शर्व्य वाये, सप्तमी का एक वचन अपि अव्यपदम। हाँ, नुम च विसर्जनीय शर्च इति नुम विसर्जनीय शरः, नुम विसर्जनीय शर्भिः व्यवायः इति नुम विसर्जनीय शर्व्यवायः। तस्मिन् नुम विसर्जनीय शर्व्यवाये, नुम विसर्जनीय और शर के व्यवधान होने पर यह आएगा आपका। अर्थ करेंगे सूत्र का, ये तृतीय तत्पुरुष हो गया। ठीक है, अब इनको अपदांत से मूर्धन्य और सह तो आ ही रहा है, तो सह मूर्धन्यादेशो भवति, ये अर्थ चलेगा। कहते नुम व्यवाये विसर्जनीय व्यवाये शर व्यवाये अपि इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। कहते नुम व्यवाये, नुम का व्यवधान होने पर भी, ऊपर सूत्र ने कह दिया था इण तथा कवर्ग से उत्तर ही होगा, किंतु इण कवर्ग से उत्तर तो हो, किंतु यदि नुम का व्यवधान हो गया, विसर्जनी का हो गया, शर का हो गया, तो भी सकार को मूर्धन्यादेश कर देना चाहिए। उदाहरण है सर्पिंशी, यजूंशी, हवींशी। यहाँ पर किसका व्यवधान है, नुम का, है ना, सर्पिंशी। विसर्जनी का देखो सर्पिषु, यजिषु, हवीषु, विसर्जनी का व्यवहार है। शर व्यवहार में सर्पिषु, यजिषु और हविषु। सर्पिस आगे सु, फिर क्या हुआ, सर्पिस के सकार विसर्जनी किया, फिर उसको इणाशा से आपने शकार कर दिया, सर्पिश आगे सु था, फिर उसके बाद सर्पी के इण के व्यवधान होने, इण से उत्तर श शर के व्यवधान होने पर भी सकार को मूर्धन्यादेश हो गया, तो क्या बन गया, सर्पिषु, यजुषु, हविषु। ठीक है, सर्पिंश यजुंश की सिद्धि आप जानती हैं, है ना, कल के पाठ में भी आपने किया था। ठीक है ना, सर्पिस आगे जस, जस के स्थान पे शी, शी के सर्वनाम स्थान संज्ञा, उसके पश्चात नुम, किससे नुम आगम होगा, से झलचह, उससे नुम आगम हो गया, और उसके बाद फिर दीर्घ भी हो जाएगा, सर्वनाम स्थान चार संबोधों से, तो सर्पीन, है ना, आगे स था तो उसको मूर्धन्यादेश हो गया, सर्पीन शी। आगे तो कहीं विशेष नहीं है। आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययोः षष्ठी का द्विवचन। सूत्र बोलिएगा फिर से, आदेश प्रत्ययोः। हाँ, आदेश प्रत्ययोः, आदेशश्च प्रत्ययश्चेति आदेश प्रत्ययौ तयोः आदेश प्रत्ययोः। हाँ, इनको की अनुवृत्ति है, नुम विसर्जनी शर्वाय पे अपने आप सब जगह लगेगा, तो अर्थ होगा, मतलब उसको हम अर्थ में नहीं दिखाएंगे, पर ये समझ के रखिएगा कि उससे उत्तर हो जाएगा। तो इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य आदेश रूप यह सकारः, प्रत्ययावयवस्य च यह सकारः, तस्य मूर्धन्यादेशो भवति संहितायाम्। आदेशो यह सकार, आदेश रूप जो सकार, और प्रत्यय का अवयव जो सकार, उसको मूर्धन्यादेश होता है इण तथा कवर्ग से उत्तर। ठीक है ना। अब प्रत्यय का अवयव सकार होने से ये मतलब नहीं कि उसमें एक अच इत्यादि होना ही चाहिए, आद्यंत उदय कस्मिन भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से आदेश का देखो, शिशेच सुश्वाप, शिचक शरणे, है ना, उसके बाद फिर सिच सिच सी सिच गुण कर दिया, सी सेच, यहाँ पर क्या हो गया, सी इण से उत्तर,
सेच आदेश का सकार है, मूर्धन्यादेश हो गया। सिशेच सुश्वाप प्रत्यय का है, अग्निशु वायुषु कर्तृषु अर्तृषु। सुप क्या है, प्रत्यय है, सुप के सकार को मूर्धन्यादेश हो गया। इसी प्रकार से तारिशत, वेदिशत, जोशिशत, ये सब भी क्या आपके सिप बहुलम लेटी से जो सिप प्रत्यय आया उसके सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है ना। इस पर से चिकीर्षति, जिहीर्षति, सन प्रत्यय है, सन के सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है। तो प्रत्यय और आदेश के सकार को ही मूर्धन्यादेश होगा। शासी वसी घसीनाम च, शासी वसी घसीनाम षष्ठिका बहुवचन च अव्यपदम्। शासिश्च वसिश्च घसिश्च इति शासी वसी घसयः तेषां शासी वसी घसीनाम्। शासी वसी घसी इत्येतेषां च सकारस्य इनको उत्तरस्य मूर्धन्यादेशो भवति। शासी वसी घस है ना, इनके सकार को मूर्धन्यादेश होता है। इन तथा कवर्ग से उत्तर, इन और कवर्ग से उत्तर होना चाहिए। तो फिर इस सूत्र को क्यों बनाना पड़ा? आदेश और प्रत्यय का सकार नहीं है, आदेश और प्रत्यय का सकार नहीं है, इससे सूत्र बनाना पड़ा। तो शास वस घस इन और कवर्ग से उत्तर है नहीं, न शास में से उत्तर है, न वस में, न घस में। हाँ, जब शास से दंगलो से इत्व होगा तो, या आंगा शासु इच्छायाम से जब फिर प्रत्यय होगा तो, जैसे आशी आशीषौ, इसी प्रकार से शिष्टा शिष्टवान है ना। अनवशिषत, अनवशिष्टाम, अनवशिषन। वस का क्या कब करोगे? हाँ, जब संप्रसारण हो जाएगा तो इन सूत्र मिलेगा। उषितः, उषितवान, उषित्वा। और घस को घसरी आदेश तो होता है, इन से उत्तर होगा तभी तो करोगे। इन से उत्तर हो या कवर्ग से उत्तर हो। अंग पूज, अंग व्याहार, जक्षतु जक्षु, यहाँ पर क्या होगा? घस अतुस, फिर उपधा लोप जब हो जाएगा, जग स अतुस, फिर चर होगा तो घ को क हो जाएगा, तो कवर्ग से परे सकार मिलेगा, उसको मूर्धन्यादेश होगा। तो क्या बनेगा? जक्षतु जक्षु अक्षन नमी मदंत पितरः। तो उषितः उषितवान में वही वचि स्वप्यजादि नाम किति से संप्रसारण होगा और वसतिक शुद्धोरिट से इट आगम होगा। तो वस इट का संप्रसारण उष उ इन से उत्तर मिल गया, सब उषकारादेश हो गया। उषितः उषितवान। और अन्वशिषत में समझ में आएगी आपको। अनु अर्थ शास आगे अंग होगा, फिर उसके पश्चात वह ना कौन सा सूत्र आपका? सर्ते शास्त्री भ्यष्ट से अंग होता है। फिर अंग के इंगित होने पर वही शास इदंग लो हो, अंग के पहले शास को इत आदेश हो जाएगा तो शिष बनेगा। तो अन्वशिषत, अन्वशिष्टाम हो जाएगा। ठीक है। स्तौतिर्ण्योरेव शरण्यभ्यासात्, स्तौतिर्ण्योः षष्ठी का द्विवचन, एव अव्ययपदम, शनि सप्तमी का एक वचन, अभ्यासात् पंचमी का एक वचन। स्तौतिश्च निश्च इति स्तौतिर्णी, तयोः स्तौतिर्ण्योः। अनुवृत्तियां हैं। सह इनको अपदांत से मूर्धन्य संहितायाम। इसमें एव लगा है यानी ये नियम सूत्र है। एव लगा है यानी ये नियम सूत्र है। चलिए देखते हैं क्या है। कहते हैं यहाँ पर अभ्यासात पंचमी है तो, और इणः भी पंचमी है, ऊपर से जो आ रहा है। तो अर्थ होगा सूत्र का अभ्यासात इणः उत्तरस्य। क्या अर्थ करेंगे? अभ्यासात इणः उत्तरस्य स्तौतेः न्यन्तानां च शक्वभूते सनि परतः। स्तौतेः न्यन्तानां च शक्वभूते सनि परतः आदेश सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। ठीक है, फिर से अभ्यासात् इणः उत्तरस्य स्तौतेः न्यन्तानां च शक्वभूते सनि परतः आदेश सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। कहते हैं अभ्यास के इण से उत्तर है ना, स्तौति और न्यंत धातुओं के है ना आदेश सकार को मूर्धन्यादेश होता है। कब? शत्वभूत सन के परे रहते। शनि है ना, शनि अभ्यासात। तो ये शनि क्या है? जब शत्वभूत सन यानी जो सन है उसको इण अथवा कवर्ग से उत्तर
जब आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्यादेश हो जाएगा उसी को क्या कह दिया, षत्वभूत सन के परे रहते। एक बात और, अभ्यास के इण से उत्तर, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर द्वित्व होगा, तो अभ्यास के इण से उत्तर स्तौति और ण्यंत धातुओं के आदेश के सकार को मूर्धन्यादेश होगा। ठीक है, तो क्या ये स्थिति जो थी तो यह आदेश प्रत्यय से नहीं हो सकती थी, आराम से हो सकती थी भाई, चाहे वो स्तौति का हो चाहे ण्यंत का हो, आदेश का सकार है और इन किसी का भी हो, मूर्धन्यादेश तो हो ही जाता। ठीक है, तो सिद्धे सति विधि नियमार्थो भवति। इसने क्या नियम किया कि अभ्यास में केवल इन्हीं लोग को शब्द हो सकते हैं। हाँ, है ना, अभ्यास के इण से उत्तर, अभ्यास के इण से उत्तर यदि षत्व हो तो स्तौति और ण्यंत के सकार को ही होवे, अन्यत्र न होवे। आई बस समझ में, और उसमें भी षत्वभूत सन भी रहेगा, षत्वभूत सन के परे रहते, षत्वभूत सन के परे रहते, है ना, और अभ्यास के इण से उत्तर यदि मूर्धन्यादेश हो तो स्तौति और ण्यंतों को ही होगा, अन्यों को नहीं होगा। आइए समझ में, तो जैसे उदाहरण देखिए, तुष्टुषति, है ना, तुष्टुषति क्या है, स्तौति का रूप है संज्ञा। स्तौति का यहाँ पर तो स्तौति और ण्यंत दो लेंगे, तो तुष्टुषति क्या धातु इसमें, सुइस्तुत, है ना, इसको थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए कहाँ है वो, सिद्धि आपको मालूम है ना, तो धातु शब्द हो गया, निमित्ता पे निमित्त नुपी पाया। ठीक है, उसके बाद फिर सन हो गया, फिर सब फिर क्या लगाएंगे आप, द्वित्व करेंगे, नहीं इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध। ठीक है, उसके बाद फिर अर्जन का मांस दीर्घ भी कर लेंगे, उसके बाद फिर द्वित्व करेंगे तो स्तु होगा। ठीक है, फिर अभ्यास संज्ञा करिए, फिर क्या लगा देंगे, शतपूर्वा लग जाएगा, क्या बचेगा, तू आगे अब यहाँ पर देखिए, ये इण से उत्तर सकार है, तो इसको तो आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्यादेश हो गया, प्रत्यय के सकार को, तो क्या बन गया, तू। अब इसने कहा कि अभ्यास के इण से उत्तर षत्वभूत सन के परे रहते स्तौति के, है ना, सकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो यहाँ तो मूर्धन्यादेश आपका फिर हो गया, यहाँ पर क्या नाश्तो लग जाएगा, तुष्टुषति। ठीक है, ये तो बहुत सीधा सीधा था आपका। ण्यंत में आइए, है ना, ण्यंत का उदाहरण है आपका शीशे चयिषति। क्या है उदाहरण, शीशे चयिषति। ठीक है, तो धातु क्या है, सिचक शरण, तो सिच सिच सी सिच, तो पहले सिच से क्या करोगे, निचलाओगे, पहले क्या करेंगे, निचलाएंगे, निजंत से सन लाएंगे, फिर तो सेची बना लिया आपने, क्या बना लिया, सेची बना लिया। उसके पश्चात सेची आगे सन। अब जब द्वित्व करेंगे तो क्या द्वित्व करेंगे, सेच सेच, है ना, फिर उसके बाद फिर पूर्वाभ्यास आदिशेष ह्रस्व सी सेच, सी सेची, आगे सन, एटागम भी होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, एटागम भी होगा। तो आगे का रूप तो भी बना लेंगे। अब यहाँ पर देखो, शत्रुभूत सन के परे रहते, यहाँ पर मूर्धन्यादेश तो हो ही जाएगा, से चाहिए से, तो इस अभ्यास के इण से उत्तर इस निजंत धातु के आदेश के सकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा, तो शीशेची शती बन जाएगा। जो नियम हुआ ये तो आपको मतलब सामान्य से दिखा दिया गया कि यहीं पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा। जैसे आपका है सिसिक क्षति, क्या है, सिसिक क्षति, ठीक है ना, मतलब निजंत कोई होगा, अन्यत्र नहीं होगा, तो इसलिए सिच सिच सी सिच, तो यहाँ पर भी तो प्राप्ति थी, प्राप्ति थी कि नहीं थी, सी सिच च को आपने क्या कर दिया, कवर कर दीजिए, उधर से मूर्धन्यादेश कर दीजिए, सिसिक क्षति है,
तो यहाँ पर इन से उत्तर सकार को मूर्धन्यादेश हो सकता था, पर इसने कहा नहीं, यदि शत्रुभूत सन के परे रहते होगा, यदि शत्रुभूत सन के परे रहते अभ्यास के इन से उत्तर मूर्धन्यादेश होगा तो केवल स्तौति धातु को होगा अथवा निजंतों को होगा। तो निजंतों में तो हो जाता है जैसे आपका, ठीक है ना, उससे सुश्वापयिषति में भी हो जाएगा, शिषेचयिषति में हो जाएगा, शिशन जयिषति में हो जाएगा। तो जितनी भी निजंत धातुएं होंगी उनमें तो हो जाएगा, किंतु निजंत से अतिरिक्त यदि होंगी तो उनमें केवल तुष्टुषति को ही होगा, अन्यों को नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका शिशिक्षति रूप बनता है ना। समझ में आ गया सूत्र? तो शिषेचयिषति और ये सब संयता इत्यादि लगी जाएगा। सन की सिद्धियां आप लोगों को आती हैं करनी, इसलिए सह स्विदि स्वदि सही नाम च सही नाम षष्ठी का बहुवचन च अव्यपदम्। ठीक है, इति स्विदि स्वदि सहयः तेषां स्विदि स्वदि सही नाम। ठीक है। अनुवृत्ति आ रही इसमें णेह की और षण्यभ्यासात् की, है ना। स्तौतिर्ण्यो रेव से वो स्तौतिर्ण्यो होता है, इसलिए स्तौतिर्ण्यो द्विवचन में बन गया। हमको किरणी की अनुवृत्ति लानी है तो एक वचन में लाएंगे। अर्थ होगा सूत्र का अभ्यासाद इणः उत्तरस्य स्विदि स्वदि सहि इत्येतेषां न्यन्तानां सकारस्य सकारादेशो भवति शत्रुभूते सनि परतः, है ना। इनके सकार को सकारादेश ही रहता है शत्रुभूत सन के परे रहते। पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, इसने कहा कि इन नियंत धातुओं को तो सकार ही रहेगा। तो सिस्वेदयिषति, सिस्वादयिषति और सिसाहयिषति। समझ में आया? नहीं, स्विदि, स्विदि से नीच करिए तो स्वेदी बन गया। अब यहाँ पर शब्द की प्राप्ति थी, इसने कहा नहीं, इनमें तो सकार को सकार ही रहेगा, मूर्धन्यादेश नहीं होगा। ठीक है। प्राक्सिता दड्व्य वायेपि, प्राक् अव्यपदम् सितात् पंचमी का एक वचन, अव्यवाये सप्तमी का एक वचन, अपि अव्यपदम्। हाँ, प्राक् सितात्, है ना, अव्यवाये अपि। देखिए इसके आगे क्या है, इसका भी अधिकार चलेगा। कहाँ तक चलेगा? सिद्ध तक, है ना। चलिए पहले अर्थ कर लीजिए सूत्र का। अधिकार सूत्र की तरह इसका है। अनुवृत्तियां किस किस की हैं? सह इनको अपदान्तस्य मूर्धन्य संहितायां, जो अधिकार चल रहे हैं वही है, कुछ विशेष नहीं है। सूत्र का अर्थ करेंगे प्राक् सिद्ध शब्दात्, प्राक् सिद्ध शब्दात् अड्व्यवाये अपि मूर्धन्यादेशो भवति, अपि ग्रहणात् अनड्व्यवायेपि। यदि अड्व्यवाये कह देना और अपि नहीं लगाएंगे तो यदि अट का व्यवधान नहीं हो तो वहाँ नहीं होगा, पर इसके कहने से क्या लाभ होगा? अड्व्यवाये अपि ग्रहणात् अनड्व्यवायेपि सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, है ना। सूत्र ने कहा कि सिद्ध शब्द से पहले, सिद्ध शब्द कहाँ है? ये जो सूत्र आपका परिनिविभ्यः सेव सिद्ध, तो सिद्ध से पहले सेव तक लेंगे, है ना। तो यहाँ तक की जो धातुएं परिगणित की जा रही हैं उनमें क्या होगा कि अट का व्यवधान होगा तो भी, अट का व्यवधान नहीं होगा तो भी क्या हो जाएगा? मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो हुआ ये यहाँ पर कि इन और कवर्ग से उत्तर कहाँ है, और पीछे के नुम विसर्जनी और शर के व्यवधान होने पर मूर्धन्यादेश किया था। किंतु यदि धातुओं में अट आगम आ गया, यदि धातुओं में अट आगम आ गया और अभी आगे सूत्र आएगा आपका उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादि, तो वैसे तो उपसर्ग से उत्तर इनके सकार को मूर्धन्यादेश होना है। यदि उसके बीच में अट का व्यवधान आ गया तो क्या करेंगे? मूर्धन्यादेश होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए नियम बना दिया कि अट के व्यवधान होने पर भी हो जाएगा, यदि व्यवधान नहीं है तब तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आपको जो उदाहरण मिलेंगे यहाँ तक वो दोनों प्रकार के मिलेंगे, अट व्यवाय के भी मिलेंगे और अनट व्यवाय के भी मिलेंगे। उदाहरण है जैसे आपका अभ्यशुणोत, है ना, अभ्यशुणोत, पर्यशुणोत, पहले अट व्यवाय के देंगे तो अभी अट आगे सुनोती, उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति शोभति स्थासेनय सिदं संच संजा। इसकी भी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि
जब हम उपसर्ग के बाद धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, किसी भी क्रियावाची शब्द का प्रयोग करते हैं तो उपसर्ग का उसके साथ समास तो हुआ नहीं है, वो अलग है, वो अलग है, बस केवल उसके साथ हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वो एक अलग पद बन जाता है और जो धातुएं होती हैं वो अलग पद बन जाती हैं। तो हमने जैसे प्रयोग किया अभी सुनोती, ठीक है, तो अभी एक अलग पद हो गया और सुनोती अलग पद हो गया, तभी हम अतिंग पद से उत्तर तिंग पद को निघात करते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद आगे एक सूत्र आएगा सात पदाद्यो कि पद के आदि जो सकार और सात का जो सकार उसको मूर्धन्यादेश नहीं होता। आप देखिए जहाँ ये शब्द निषेध चलेगा वहाँ पर एक सूत्र है सात पदाद्यो, 111 नंबर का सूत्र है कि पद के आदि सकार को और सात के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा। तो जब भी हम उपसर्ग के बाद हम ऐसी धातुओं का प्रयोग करेंगे जो शोपदेश धातुएं हैं तो सारे पदादि सकार हो गए। वो क्या हो गए? सारे पदादि सकार हो गए। जब वो पदादि सकार हो गए तो उनको मूर्धन्यादेश नहीं हो सकता था, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा उपसर्गात सुनोति सुवति कि उपसर्ग निमित्त से उत्तर इनके सकार को भी मूर्धन्यादेश हो जाता है। एक बात। अब उसके बाद फिर ये बात आ गई कि यदि उसके बीच में अट का व्यवधान आ जाए तो क्या होगा? तो कहा कि इन धातुओं में जो भी परिगणित कर दी गई सिद्ध से पहले उन धातुओं में अट का व्यवधान होगा तो भी मूर्धन्यादेश होगा और अट का व्यवधान नहीं होगा तो भी मूर्धन्यादेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ से लेकर के जितने भी आगे के आप पढ़े होंगे उदाहरण वो सब एक प्रकार से सात पदाद्यों के ही अपवाद स्वरूप होंगे। ठीक है ना, तो ये आपने पूरी बात समझ ली। अब इसी प्रकार से आपको उदाहरण बनाने हैं केवल। तो अभ्यशुनोत पर्यशुनोत, तो अभी असुनोत, असुनोत बनेगा आपका लंग लकार में, अभी उपसर्ग है। उपसर्गात सुनोति सुवति, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर सुनोति के सकार को मूर्धन्यादेश होगा। तो अभी सुनोति में तो बन जाएगा, परिशुनोति में कोई बात नहीं थी, किंतु अट का व्यवधान जहाँ पर हो गया परि असुनोत यणादेश कर दिया आपने, क्या बन गया? है ना, पर्य असुनोत नहीं, परि असुनोत, फिर आपने यणादेश किया पर्य असुनोत है। तो अब यहाँ पर क्या है? इन से उत्तर र भी है या भी है, किंतु बीच में अट का व्यवधान है। तो इस सूत्र ने कहा कि सिद्ध से पहले पहले तक जितनी धातुएं पढ़ी गई उसमें अट का व्यवधान होगा तो भी मूर्धन्यादेश होगा और अट का व्यवधान नहीं होगा तो भी मूर्धन्यादेश होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका परियशुणोत, अभ्यशुणोत, ठीक है, व्यशुणोत, न्यशुणोत। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं परिनिविभ्य, हाँ, तो इसलिए वही वाले उपसर्ग ले लिए गए। और परिशुणोति, अभिशुणोति, विशुणोति, निशुणोति, यहाँ तो अट का व्यवधान है नहीं तो यहाँ पर तो होना ही होना है। आगे स्थादिष्व अभ्यासेन चाभ्यासस्य, स्थादिषु सप्तमी का बहुवचन, अभ्यासेन तृतीय का एकवचन च अव्यपदम अभ्यासस्य षष्ठी का एकवचन। अव्यवाये पे की ऊपर से अनुवृत्ति आएगी 70 तक और प्राक सितात की 64 तक, यानी इसी सूत्र तक अनुवृत्ति जाएगी, है ना। स्था आदि येषाम ते स्थादयः तेषु स्थादिषु, प्राक सितात दर्व्यवायपी सह सब चलेगा, आपका अर्थ होगा सूत्र का। अब जब अर्थ करेंगे ना तो साथ में आप बोल देंगे प्राक सितात दर्व्यवायपी, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन सूत्र सकार को मूर्धन्यादेश होगा सिद्ध से पहले अट के व्यवधान होने पर भी न होने पर भी। तो स्थादिषु प्राक्सित शब्दात् अभ्यासेन व्यवाये सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, अभ्यास सकारस्य च षत्वं भवति, है ना, अभ्यास सकारस्य च षत्वं भवति इत्येवं वेदितव्यम्। अभ्यासेन व्यवाये अभ्यासस्य च, अभ्यासेन व्यवाये अभ्यासस्य च षत्वं भवति इत्येवं वेदितव्यम्। चलिए अभी आगे देखिए आप उदाहरण क्या बनेगा। तात्पर्य क्या हो गया कि स्थादिषु प्राक, स्थादिषु प्राक का मतलब क्या हो गया? सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्था, उससे पहले पहले तक, है ना। सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, बस, है ना। ठीक है, और स्था भी लेंगे, है ना। स्थादिषु प्राक्सित शब्दनात्, मतलब स्था से लेकर के उनको छोड़ दीजिए, सुनोति, सुवति, स्यति, स्तोति, स्तोभति को छोड़ दीजिएगा। स्था से लेकर के सित से, सित के पर्यंत कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी धातुएं आएंगी?
स्था सेनय सेध सिच संज स्वंज सति स्तंभु है ना, और स्वन, फिर सेव। कितनी धातुएं और आएंगी, मतलब इतनी धातुएं आएंगी स्थादिशु से लेकर के सित से पहले पहले तक, ठीक है ना। तो इन में क्या हो जाएगा, स्था से लेकर के सित पर्यंत जो धातुएं हैं उनमें अभ्यास का व्यवधान होने पर भी, उनमें क्या हो जाएगा, अभ्यास का व्यवधान होने पर भी मूर्धन्यादेश होगा, अभ्यास को भी मूर्धन्यादेश होगा। बात समझ में आ गई, अभ्यास को भी मूर्धन्यादेश होगा और अभ्यास के व्यवधान होने पर भी मूर्धन्यादेश होगा। आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जहाँ पर केवल अभ्यास का व्यवधान है, अभ्यास में सकार नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे स्था धातु है, ठीक है। इसका उदाहरण बनाएंगे हम लोग। अभितष्ठौ परितष्ठौ, क्या बनाया आपने, अभितष्ठौ परितष्ठौ, परि आगे तस्थौ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये है यहाँ पर इन से उत्तर है, अभ्यास था पत, इसके व्यवधान होने पर भी स को मूर्धन्यादेश हो गया, तो क्या बन गया, तष्ठौ। तष्ठौ पिष्टुनाष्टु लग जाएगा तो तष्ठौ बन जाएगा। ऐसे अभी तष्ठौ परितष्ठौ बन गया, ठीक है। इसमें केवल अभ्यास के व्यवधान होने पर हुआ। और धातुएं देखिए, अभिशिषेणयि शति, स्था सेनय है ना, सेनय कैसे बनता है बताइए, कैसे निच किससे होगा, याद है, सत्यापपाशा सेना है ना। तो सेना से आपने निच किया, फिर सेना यदि बन जाता है आपका वहां पर, तो क्या हो गया यहाँ पर, सेना से निच करेंगे, फिर वही विश्रुत प्रातिपदिका से टीभा का लोप करके फिर क्या बन जाएगा, सेनी, फिर आगे शक्ति पाएगा, ये उसी का ही है, ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पर क्या करते हैं, अभिशिषेणयि शति, आपको क्या सिद्धि करनी है, अभिशिषेणयि शति। अभी उपसर्ग रख लीजिए, इधर क्या है धातु आपकी, सेनी, क्या मान लीजिए, सेनी, आगे स, इसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा। द्वित्व करेंगे तो क्या द्वित्व करेंगी, से सेनी, क्या द्वित्व करेंगी, से सेनी। फिर पूर्वाभ्यास ह्रस्व क्या बन जाएगा, सी सेनी, ठीक है ना। और यहाँ पर ईटागम भी होगा, ई आगे स, नी को क्या करेंगे, गुण करेंगे, तो आगे की स्थिति भी हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पर घटा लेते हैं इसको। आगे आपका अभी, उपसर्ग से उत्तर है ना, सुनोति, ये स्था दिशु से लेना ना आपको, तो स्था आगे सेनय है, तो ये सेनय यही है, तो इसको जो आपने द्वितीय इत्यादि कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सी है, ठीक है, ये अभ्यास है, इस अभ्यास के व्यवधान होने पर इसके सकार को पहले मूर्धन्यादेश कर लेंगे, ठीक है, और अभ्यास को भी मूर्धन्यादेश हो जाएगा, तो सी को भी मूर्धन्यादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अभिशिषेणी। अब जब ये श हुआ तो इसको अब कुपंग में सड़क हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अभिशिषेणी, गुण कर दीजिए, अभिशिषेणी, अयादेश, अभिशिषेणयि श, फिर इसको भी मूर्धन्यादेश, अभिशिषेणयि शति। कितनी बार लग गया इसमें, तो अभ्यास के व्यवधान होने पर भी हुआ, अभ्यास को भी हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से सब में घटा लेंगे, इसी प्रकार से सब में बनाएंगे, परिशिषेणयि शति, अभिशिषेणयि शति, ठीक है ना। और अभिशिशिक्षति, स्था सेनय है ना, सेध है, तो सेध से भी बना सकते हैं आप लोग। सिच, संज, संजम, सभी को उदाहरण नहीं दे रहे हैं, एक दो के आपके उदाहरण देख लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, अच्छा। और अभिशिशिक्षति, अभिशिशिक्षति, अब इन सब में क्या था, अभिशिशिक्षति इत्यादि में वही स्तोत्र शन्य अभ्यासात, इससे प्राप्ति नहीं थी, इसने विधान करवा दिया कि इन धातुओं में मूर्धन्यादेश हो जाएगा, अभ्यास के व्यवधान होने पर भी और अभ्यास को भी। तो केवल शिशिक्षति रहेगा तो नहीं होगा, पर जब उपसर्ग से उत्तर होगा तो हो जाएगा, अभिशिशिक्षति बन जाएगा। आगे चले, या बस करें, यहाँ तक कर लीजिए। ये जो 70 का है ना प्रकरण, परिनिविभ्य व से तथा। अब इसी प्रकार से है सारा। उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच। अब ये दो नियम आप लोग को याद रखने हैं बस, ठीक है ना। क्या क्या, हाँ, अव्यवाये, अनव्यवाये, अभ्यास व्यवाये, अभ्यासस्य च,
मूर्धन्यादेशो भवति। ये बहुत काम के सूत्र हैं आपके लिए। सुनोतिश्च सुवतिश्च स्यतिश्च स्तौतिश्च स्तोभतिश्च स्थाच सेनयश्च सेधश्च संजश्च स्वंजश्चेति स्वंजः तेषां स्वंजाम्। उपसर्गस्थाद् निमित्तात् उत्तरस्य सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेधसि च संज स्वंजाम् इत्येतेषां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। यानी अड्व्यवायेऽपि अनड्व्यवायेऽपि स्थादिषु अभ्यासेन व्यवाये अभ्यासस्य च मूर्धन्यादेशो भवति। मतलब इसको हमेशा याद रखना है कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर इनके सकार को मूर्धन्यादेश होगा। बनाइए उदाहरण। अभिशुणोति परिशुणोति अभ्यशुणोत पर्यशुणोत। इनमें आप दोनों के बनाएंगी। अभिशुवति परिशुवति अभ्यशुवत पर्यशुवत अभिष्यति परिष्यति अभ्यष्यत पर्यष्यत स्तौति अभिष्टौति परिष्टौति अभ्यष्टौत पर्यष्टौत स्तोभते अभिष्टोभते परिष्टोभते अभ्यष्टोभत पर्यष्टोभत अभिष्ठास्यति परिष्ठास्यति अभ्यष्ठात् पर्यष्ठात्। अब अभ्यास व्यवहार में देखिए सबका, है ना। अभितष्टो परितष्टो बना लिया था अभी। अभिषेणयति परिषेणयति अभ्यषेणयत पर्यषेणयत अभिशिषेणयिष्यति परिशिषेणयिष्यति। सेध का अभिषेधति परिषेधति अभ्यषेधत पर्यषेधत अभिशिषेध परिशिषेध और अभिषेधति परिषेधति अभ्यषेधत पर्यषेधत अभिशिषेध हो गया। सिच का अभिषिंचति परिषिंचति अभ्यषिंचत पर्यषिंचत। स्था से लिया अभ्यास व्यवहार में, उससे पहले तो था नहीं इसलिए। फिर अभिशिशिक्षति परिशिशिक्षति। संज अभिषजति परिषजति अभ्यषजत पर्यषजत अभिशिशंक्षति परिशिशंक्षति। स्वंज अभिष्वजते परिष्वजते अभ्यश्वजत पर्यश्वजत अभिशिष्वंक्षते परिशिष्वंक्षते, है ना। ये स्वंज का है। तो ऐसे सुनने में लग रहा है, किंतु सभी सिद्धियां जो हैं आप, हम पहले मूल जो सिद्धि है बस उसको यदि हम कर लेंगे तो आगे सभी सिद्धियां आपकी हो जाएंगी। तो जैसे सुनोति की सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। सु आगे स्वादिभ्यश्नु गुण होकर के सुनोति आगे की सिद्धि हो जाएगी। अभिसुवति में भी सुप्रश्वैश्वर्यो से बन जाएगा तो उससे हो जाएगा। स्यति में शो अंत कर्मणि धात्वादेश सो ओतः शनि से ओकार का लोप क्या बन जाएगा, स्यति बन जाएगा। और आगे क्या है, स्तौति उतो वृद्धि लुकी हली से स्तौति बनेगा। स्टोभते में क्या है, धातु ही आपकी स्तुभ है, गुण हो जाएगा, स्तोभति बन जाएगा। और विशेष कहाँ पर है, अभिषेणति की सिद्धि अभी आपने की है यहाँ पर। शंज में क्या होगा, शिच है सिंचति, शे मुचादि नाम से नुमागम होगा, अभिषिंचति बन जाएगा। उसके बाद है दंश संज संजाम शपी, उससे शंज इत्यादि के क्या हो जाएंगे, अनुनासिक नकार का लोप हो जाएगा। तो अभिषजति इत्यादि आपने बनाया ना अभी ऊपर, नहीं बनाया, अभ्यष्टोभत पर्यष्टोभत हो गया, अभिषेणति हो गया। सेध में कोई विशेष नहीं था, अभिषेधति परिषेधति हो गया। सिंच का बना ही लिया, सिंचति, है ना। उसका फिर संज था ना आपका, दंश संज संजाम शपी लगाएंगे यहाँ पर। अभिषजति परिषजति अभ्यषजत पर्यषजत। और फिर अभिशिशंक्षति, है ना। इन सब में वही ये न शब्दांत से झली अनुस्वार से पर सवर्ण इत्यादि लग करके अभिशिशंक्षति बन जाएगा। और स्वंज में क्या हो जाएगा, दंश संज स्वंजाम शपी, स्वंज के भी यकार का लोप हो जाएगा, शप के परे रहते तो क्या बन जाएगा, अभिश्वजते परिश्वजते अभ्यश्वजत पर्यश्वजत। ठीक है, तो बस करते हैं। इन सिद्धियों को थोड़ा सा आप लोग एक बार अच्छी तरह से जो भी सूत्र आए हैं, शे मुचादि नाम दंश संज स्वंजाम शपी इत्यादि, उनको निकाल के देख लीजिएगा। बाकी सुनने में जरूर ये कठिन लग रहे हैं, पर जो कठिन सिद्धियां थी वो भी आपने पीछे कर दी हैं। फिर भी एक बार आप इन सबको, और ये जो इसकी प्रक्रिया है ना, कि कहाँ पर अटके व्यवधान होने पर, अटके व्यवधान ना होने पर, अभ्यास में, अभ्यास व्यवहार में, तो इन सबको एक बार थोड़ा सा दिमाग में स्थिर कर लेंगे। उसके बाद फिर अगले पाठ को हम लेंगे। ठीक है, तो पाठ इतना ही है।